नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। पूरे भारत में तमाम मुसलमान हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मौजूदे की 22 रजब की नज़र घर घर करा रहे हैं और लोग इसमें शिरकत ले रहे हैं कि ये एक बहुत मौजिज़ाती कहानी है कि जिसके अंदर बहुत बड़ा मौजिज़ा रूनुमा हुआ और होता रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है, इसलिए मेरा भी यकीन इस नज़र के ऊपर मजबूती से है और रहेगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने तथ्यों के साथ आप तक खबरें पहुंचाई, इसमें कुछ वीडियो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी थी। यहां पर रोककर एक बात कहना चाहूंगा शिया समाज से कि सारी जिम्मेदारी, सारा काम मीडिया का नहीं होता। मीडिया का काम होता है आप तक उन खबरों को पहुंचाना कि जिनसे आप बेखबर हैं। उसके बाद वो तथ्य, वो सबूत जो हम आपको न्यूज के माध्यम से देते हैं, उसके माध्यम से आपका काम है उन जिम्मेदारों से, उन सरवस्तों से सवाल करना कि भाई ये कैसे हो रहा है। और इसके साथ साथ उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक भीड़ लेके जाते हैं और जाकर मामले को शांत करके चला आते हैं, वो उनसे थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं कि ये उनकी मदद कर रहे हैं या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। और अभी आपके पास बोलने का मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास बोलने का मौका भी ना रहे। आप जरा सोचें कि इस दौर में क्या किसी के पास इतनी हैसियत है कि वो अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति वक्फ करे? तो जब वक्फ कर नहीं सकते तो कम से कम उसको मिटाओ मत, वक्फ बचाओ। और वक्फ बचाने वालों के धोखे में भी ना आओ कि ये सब सफेद लिबास पहने शयातीन हैं, इनसे थोड़ा होशियार रहें। अभी आपके पास वक्त है उन बुजुर्गों ने कि जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी इबादतगाहें वक्फ की हैं, तो कम से कम उनको बचा लें। और जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपको सबूत फराम किए गए हैं, आप कम से कम उनसे सवाल करें। नहीं आप कर सकते हैं तो हमारी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर दें, हम आपको वो तमाम सबूत देंगे। और उसके बाद वो सबूत को आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद आप फिर पूछिए उनसे सवाल, और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल करिए। ऐसा ना हो कि अब आपको कुछ समझा दें, हवाला दे दें कि अरे ये सब ना उछालो, ये ना करो, और आप खामोश होकर बैठ जाएं। ये मत करिएगा, वरना बाद में पछताइएगा। फायदा ये हो रहा है, ये सब अपना करोड़ों रुपए की संपत्तियां बना के भेज देंगे, दुबई में इन्वेस्ट कर देंगे, अपना हैसियत बना देंगे। शिया को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आज जो जमीनें खाली पड़ी हैं उन पर शियों को नहीं बसाया जा रहा है, बल्कि उजाड़ा जा रहा है। एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हम एक पीडीएफ कॉपी उन तमाम सबूतों की बना के सार्वजनिक करेंगे, तमाम शिया समाज को हम देंगे। अब चलते हैं एक पोस्ट की तरफ जो वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अयोध्या फैजाबाद का कोई मामला उठाकर कि वक्फ को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग वक्फ को बर्बाद करके वक्फ को बदनाम करें। तो सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि अगर हम इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते हैं या इनके सबूत दिखाते हैं, तो कमेंट्स में लोग इन्हीं की तरफ से कमेंट्स करते हैं कि जैसे बहुत ईमानदार और दूध के धुले हुए लोग हैं। इनसे सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं है, बल्कि उल्टे हमसे सवाल करते हैं। और यही भ्रष्टाचारी लोग हमारे चैनलों को, हम लोगों को कहीं कभी ब्लैकमेलर कहते हैं, कभी ये फर्जी मीडिया कह देते हैं। बहरहाल इनके जो मुंह में आता है ये बकते हैं। खैर, इनकी बात को हम ना कल भी सीरियस लेते थे, ना आज लेते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर आप सही हैं तो आप लिए ना कोई एक्शन, फिर कोर्ट में देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अगर आपके पीछे कुछ शैतानी ताकतें हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं, तो हमारे पीछे भी सरकार की ताकत है, ध्यान रखिएगा। और शिया समाज के वरिष्ठ और सच्चे और अच्छे लोगों की ताकत है। उसके साथ साथ आपके धर्म के और हमारे धर्म के जो इमाम हैं, उनकी ताकत है हमारे साथ। हम दिखावा नहीं करते। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि चेयरमैन बहुत ईमानदार आदमी है। ठीक है भैया, अगर ईमानदार हैं तो बताएं ना कि वक्फ मीर माजिद अली के जो खसरे डिलीट किए गए, उस जमीनों का क्या किया, उसका पैसा कहाँ है? और जो ये वक्फ अली कदर है, इसको क्यों बर्बाद किया गया? मिर्जा ज़ैना की मस्जिद के का जो हिस्सा गया वो कहाँ है? हमारी एक साहब से बात हुई थी व्हाट्सएप पर,
तो कहने लगे कि वो हमारे में नहीं है, हम इसके भी सबूत देंगे कि वो मिर्जा जाना की मस्जिद की ही संपत्ति है। आप क्या सोचते हैं कि पुराने कागज लोगों के पास नहीं, आज भी मौजूद हैं पुराने कागज, जिसको वक्फ बोर्ड झुठला नहीं सकता। अमेठी की करबला खरीदने और बेचने वालों के ऊपर आज तक के वक्फ एक्ट 52-52A के अंतर्गत ना FIR कराई चेयरमैन ने, ना उस कमेटी ने। ये खाली एप्लीकेशन दे के फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, या कानून से नहीं चलते। और ये भी कहते हैं कि हम कानून पे चल रहे हैं, वो कितना कानून पे चल रहे हैं वो भी हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात अभी हमारे सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि अब्बास बाग की करबला में कि जो किसी जमाने में वीरान और जंगल पड़ी हुई थी, उस जमाने से उस करबला की ग्राउंड में जो सैंचियां हैं, वहां रहने वाले लोग जो उस करबला में चराग बत्ती करते थे, वहां कब्रों की घासें काटते थे, साफ सुथरा रखते थे कि अगर कभी कोई ज़ायरीन आ जाए तो उसको परेशानी ना हो, और वहां मातम मजलिस करते थे। आज उन्हीं शियों से सैंचियां खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल क्या माहौल चल रहा है। वो लोग शिया वक्फ बोर्ड को हमेशा से टाइम पर किराया देते चले आ रहे हैं। इधर कुछ महीनों से उनका किराया लेने से इनकार किया जा रहा है कि उनको बदनाम किया जा सके कि ये लोग किराया नहीं देते, इसलिए हम खाली करा रहे हैं, जबकि वो किराया देने के लिए तैयार हैं, ये रसीदें नहीं काट रहे हैं। आप बात समझिए, क्रोनोलॉजी जो इनकी है, इसको आप समझिए कितने भयानक सियासत खेलते हैं ये लोग, और किस तरीके से दीन और धर्म की आड़ में और दाढ़ी और पगड़ी की आड़ में ये बच जाते हैं लोग। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो अपनी हदें पार कर चुके हैं, सीमाएं नांग चुके हैं। जब से मौलाना कल्बे जवाद वहाँ के मुतवली बने, ओफरा मावाले रेट वहाँ अब्बास बाग की करबला में भी हो गए। पहले 65,000 सुनने में आता था कि 15,000 करबला के खाते में जाता है, 50,000 इनके खाते में। अभी इसके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये हमारे सूत्रों के माध्यम से हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे सूत्र जो है वो एकदम पक्की खबर देते हैं। ये वहां के लोगों की किराएदारी की रसीद ही नहीं काट रहे हैं कि इनको बहाना मिल सके कि लोग किराया टाइम से देते नहीं, इसलिए हम खाली करवा रहे हैं। जरा सोचिएगा, इसलिए कि जब वो लोग वहां मौजूद रहेंगे तो वहां जो भी खेल चलेगा वो सार्वजनिक होगा, बाहर आएगा। तो ये नहीं चाहते कि ये लोग जो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के साथ, वो इनके मामले बाहर आए। जिस तरह से अभी तेजी से आए हैं, उससे बचने के लिए उन विचारों पर भी शिया वक्फ बोर्ड की हजारों बीघा पड़ी हुई जमीनों पर शियों को बसाने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं हमने क्या शियों का ठेका लिखाया है। ये एजिटेशन में शियों को बलि चढ़वाने के लिए आगे कर देते हैं। कहीं पे कोई एहतिजाज करना हो, शियों को आगे कर देते हैं, और बाकी जहां से शियों के हित की बात आती है वहां से ये कहते हैं कि हम शियों के ठेकेदार हैं। और कुछ बड़े बड़े दाढ़ी मूछों वाले आके सामने खड़े हो जाते हैं और उनके मामलों को वो संभाल लेते हैं। जैसा कि आपने भी देखा, जलकल विवाह की जमीन जिसको ये वक्फ की कहते थे चली गई। यानी कुछ मामले ऐसे भी सामने आए कि जो सरकार एक्शन ले रही है कि वक्फ बोर्ड जिस हर जमीन पर दावा कर देता है ये मेरी इस पर कब्जा कर देता है, इसीलिए वक्फ एक्ट जो है 1995 खत्म किया जा रहा है, इन्हीं वजहों से। ये जो बदमाशियां चल रही हैं वक्फ बोर्ड में, और ये इन्होंने किया है। वक्फ अलाल औलाद में भी यही किया, इसके अलावा भी और यही किया और कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाज जागरूक ना हो तो आप किसके लिए करेंगे। हमारा काम है आप तक पहुंचाना। आप देख के न्यूज के मजे लिए, आपस में डिस्कशन करिए या कार्रवाई करिए, वो आपकी मर्जी। हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। यही चेयरमैन के जिसने वक्फ माजिद अली की 6 खसरे 37 नंबर रजिस्टर से डिलीट करा दिए आदेश करवाकर। अब आप सोचिएगा, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये वफादारी है वक्फ बोर्ड के साथ। इसके साथ और बहुत मामले हैं। अमेठी की करबला बिक गई, ना खरीदने वाले ना बेचने वाले, इनको नहीं पता। ये खाली नाम के चेयरमैन है। अरे इन्होंने तो इतने दिन हो गए कार्रवाई नहीं करे। आप सोचिए कि जो वहां की सभासद अहले सुन्नत वल जमात से है कि जिसने शियों की मदद की वहां करबला की साफ सफाई में, मजदूरों को लगवाने में, जिसने इनकी खाली मदद की सभासद की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान होने की हैसियत से, उसके ऊपर भी उन अपराधियों ने कि जिन्होंने करबला खरीदी है 2-2 मुकदमे डाल दिए
जिसके खिलाफ शिया जो है बेशर्मों की तरह खामोश बैठे हुए हैं कि एक अहले सुन्नत वाला औरत तुम्हारे लिए, तुम्हारी कौम के लिए आगे खड़ी हुई, उसके ऊपर 2 मुकदमे लग गए और तुम बैठे हुए हो बेशर्मों की तरह। और करबला का काम रुका हुआ है, करबला में काम नहीं हो रहा, लोगों ने काम रुकवा दिया कानूनी तौर पर। चेयरमैन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वहां दोबारा काम शुरू करवा सके। जो इंसान 52 और 52A की कार्रवाई नहीं करवा पाया, वो करबला का काम क्या करवाएगा। इनके लोग तो व्हाट्सएप पे चंदे मांगते हैं, साहब करबला के चंदे दे दिए, लेकिन ये नहीं जानते कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जब उनको जवाब दे दिया जाता है कि भैया करबला का काम तो रुका हुआ है, खरीदने बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, कोर्ट से उसने काम रुकवा दिया, तो चंदा किस लिए ले रहे हो। और इससे पहले जो चंदे के ऐलान किए गए थे वो गए कहाँ पैसे, इसका भी तो जवाब दें। खैर बहरहाल कुछ लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप हमें सबूत दिए और हम कार्रवाई इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि सबूत हम सार्वजनिक करा रहे हैं और आप कार्रवाई करवाइए। सबसे पहले तो चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करवाइए कि जिन्होंने वो वक्फ माजिद अली के 6 खसरे डिलीट कराए, किस लिए डिलीट कराए, क्या जरूरत पड़ी, उसका पूरा स्पष्टीकरण दें। जिस तरह वो यतीम खाने के मामले पर आकर सफाइयां दे रहे थे और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे थे, इसी तरह इस पर भी आकर सफाई दें और तथ्यों के साथ दें, हवा हवाई नहीं कि आपके द्वारा भेजे गए नोटिस को आपने कागज का टुकड़ा कह दिया है कि जो बच्चों के, यतीम खाने के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करता है। जब पोल खुल गया तो वो कागज का टुकड़ा हो गया, वरना वही एक खतरनाक नोटिस था। तो ये तो इनकी लॉजिक है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है साहब, अब समझिए इस बात को। इसके साथ साथ अब आप इन चेयरमैन साहब की एक और बड़ी उपलब्धि मैं आपको गिनवा रहा हूं। इन्होंने 307 के अपराधी तथा अन्य मुकदमे जो इस आदमी के ऊपर विचाराधीन है, जरा सोचिएगा ध्यान से, कि इसी चेयरमैन अली जैदी ने उस इंस्पेक्टर को कि जिसके ऊपर 307 जैसे संगीन मामले तथा अन्य धाराओं में अलग अलग मुकदमे विचाराधीन हैं, उसको प्रमोट कर दिया और प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। यानी कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम योगी जी के जीरो टॉलरेंस वाली नीति को अपना रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो ये खुद ही चेयरमैन है। अगर ये चेयरमैन भ्रष्टाचारी ना होता तो एक इंस्पेक्टर जिस पर 307 का मुकदमा विचाराधीन और उसके साथ और भी कई मुकदमे हैं, उसको ये प्रमोट करके प्रशासनिक अधिकारी ना बनाता। इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को कि जिसके ऊपर धाराएं लगी हैं 307 और इसके साथ अन्य धाराएं, इसके ऊपर कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन है। आप जरा सोचिए कौन से कानून को फॉलो करना है चेयरमैन, कौन से संविधान को फॉलो करना है चेयरमैन, जो योगी जी का तो अपनी गंदी जबान से नाम भी ना ले। ऐसे लोग जो खुद भ्रष्टाचारी हैं और योगी जी के जीरो टॉलरेंस का सहारा लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त, और योगी सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि चेयरमैन ने किस बेस पर एक इंस्पेक्टर को कि जिसके ऊपर 307 के तथा अन्य केस लगे हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी बनाकर प्रमोट क्यों किया, इसका जवाब दें चेयरमैन अली जैदी। श्री हसन रजा जो इंस्पेक्टर किया हुआ बोर्ड के जिनके ऊपर अपराधों में कई मामले जिनमें 307 तथा अन्य मुकदमे विचाराधीन हैं, इनको प्रमोट करके प्रशासनिक अधिकारी बनाया अली जैदी ने। तो मैं योगी जी की सरकार से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनके द्वारा जितने भी आदेश और निर्देश दिए गए हैं उन सबको निरस्त किया जाए, इसलिए कि एक अपराधी ना एसएसपी को, ना डीएम को, ना किसी जिला अधिकारी को वक्फ से संबंधित आदेश या निर्देश दे सकता है। एक अपराधी इस पोस्ट पर होना ही नहीं चाहिए कि जो कि है। अतः सरकार को संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इनके द्वारा किए गए जितने भी आदेश निर्देश हैं सबको निरस्त किया जाए। इसके साथ साथ सही वक्त पर सही समय पर हम और बड़े बड़े खुलासे करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सिर्फ कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी कि जिन्होंने हमने व्हाट्सएप के माध्यम से बात हुई थी, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप हमें सबूत दिए, हम कार्रवाई करवाएंगे। तो आज के हमने 2 सबूत दे दिए हैं आपको, आप पहले इनके ऊपर कार्रवाई करवाइए।
मीर माजिद अली के 6 खसरे डिलीट हुए, उस जमीन का हुआ क्या, वो आपने किस अधिकार से डिलीट कराए और उसका पैसा कहां गया, क्यों दिया, आप इसका रीजन बताएं। और दूसरे, अपने एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को कि जिसके ऊपर 307 में जो वंचित है, जिसके ऊपर मुकदमे विचाराधीन है, कई संगीन मामले, इसको प्रशासनिक अधिकारी किस लिए बनाया, किस कानून के तहत बनाया, पहले इसका जवाब दें चेयरमैन। हमारी आज की अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और तमाम देखने वालों से हम निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने मोबाइल नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप चलाते हैं जरूर दें, कि क्योंकि वीडियो जो न्यूज पे लगाते हैं हम, उसमें वीडियो जो हम सबूत देते हैं वो छोटे होते हैं, तो हम पीडीएफ बना के आपको देंगे ताकि शिया समाज के घर घर में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबूत पहुंचे और आप उनको वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन करने के बाद अब इनसे सवाल करें, इनसे पूछें और इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी वक्फ संपत्तियां वक्फ की हैं अजादारी के लिए, अजादारों के लिए, इमामबाड़ों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीमों के लिए, अगर आप उनको बचा सकते हैं तो बचा लिए, वरना आपके पास ये भी मौका नहीं होगा। हमारा काम है वो हम करते रहेंगे, चाहे कोई विरोध करे, चाहे कोई कार्रवाई करे। अगर हम इलीगल होंगे तो हमें डर होगा, अगर हम लीगल हैं तो हमें कोई डर नहीं। भाई आप करिए, जो आपको कर सके करिए, हम कानूनी फेस करने को भी तैयार हैं। देखते रहिए द भारत 18 का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।